वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जिसको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में 5 बजे सुबह में करंट अफेयर के वीडियो अपलोड होते हैं। तो आपको डेली मॉर्निंग में वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और डेली आप मॉर्निंग में एक समय पे यानी कि फिक्स टाइम है 5 बजे आप करंट अफेयर देख पाएंगे और बेनिफिट ले पाएंगे। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगाऊंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो। आप चलिए पूरा एंड तक वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सबसे पहले 29 अगस्त को वितरण होता है। वितरण कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इसको वितरित करते हैं। भारत में पहली बार 1991 में इसको शुरू किया गया था। अच्छा, ये शुरू क्यों किया गया, इसका पर्पस क्या होता है? एक कमेटी बनाई जाती है, सबसे पहले एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जिसके द्वारा ये रिकग्नाइज किया जाता है कि जितने भी उत्कृष्ट काम खिलाड़ी ने, जिस खिलाड़ी में भी, जिस सेक्टर के खिलाड़ी हैं, जिस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, उनका क्या योगदान है, तो उसमें से उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट कौन है, तो उसको रिकॉग्नाइज करके, पहचान करके उनको रिवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये हर साल 29 अगस्त को किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है याद रखने वाला कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, ये सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है नेशनल स्पोर्ट्स डे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो 2020 का जो सिलेक्शन कमेटी है यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, उसका जो सिलेक्शन कमेटी है उसके हेड कौन है, तो मुकुंदकम शर्मा। ये कौन है? तो फॉर्मर यानी कि पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। अच्छा, ये जो होता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, टोटल 7 कैटेगरीज में ये प्रदान किया जाता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार, पाँचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, छठा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और सातवां है तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये एडवेंचर की कैटेगरी में दिया जाता है। तो एक एक करके सीक्वेंस वाइज थॉरली हम इन सब के बारे में डिटेल जानेंगे। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1991 और 1992 इसके लिए ये जो पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था, यानी कि पहली बार भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991 और 1992 साल के लिए। किनको दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद। अच्छा, एक होता है आपको भारत रत्न, तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, लेकिन ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये जो दिया गया था खिलाड़ियों को 1991 1991 और 1992 साल के लिए किनको दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है, कौन है? तो भारत के प्रथम पहले चेस मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। अच्छा, ये जो नाम लिखा हुआ है विश्वनाथन आनंद। अच्छा, एक है अभिनव बिंद्रा। अब तक सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हैं अभिनव बिंद्रा, शूटर हैं। 2001 में इनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? तो अभी तक जितने भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनमें अभी तक सबसे कम उम्र में पाने वाले, इस सब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को पाने वाले कौन व्यक्ति हैं या कौन खिलाड़ी हैं? तो अभिनव बिंद्रा, ये शूटर हैं, इनको 2001 में मिला था 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है। अच्छा, इसका जो कैश प्राइज़ होता है अभी तो फिलहाल 7.5 लाख है, लेकिन इसको बढ़ाने का घोषणा किया गया है, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है। ठीक है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। उसी दिन मैंने बताया जितने भी नेशनल स्पोर्ट डे की कैटेगरीज होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 29 अगस्त को ये क्लियर होगा कि बढ़ा है कि नहीं। तो
उस दिन मैं आपको करंट अफेयर में सब डिटेल कर दूंगा। फिलहाल 7.5 लाख है, 15 लाख किए जाने की घोषणा की गई है। साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया है 2020 में, तो ये देखिए कौन है, तो रोहित शर्मा, ये है क्रिकेट से। दूसरा है मरियप्पन टी यानी कि मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा एथलेटिक्स है। पैरा एथलेटिक्स से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि पैरा एथलेटिक्स मतलब पैरा लग गया मतलब पैरालंपिक लग गया, तो आप समझिएगा कि ये दिव्यांग है, ठीक है। तीसरा है मनिका बत्रा, ये है टेबल टेनिस से। विनेश फोगाट, ये कुश्ती से हैं। रानी रामपाल, ये हॉकी से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बने जितने भी आपके करंट में अगर 6 मंथ में या फिर अगले साल तक एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी, ठीक है। अच्छा, ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। 4 साल पे जो सिलेक्शन कमेटी होती है 4 साल तक ऑब्जर्व करती है, उसके बाद ये नाम सेलेक्ट करती है, उनमें से फिर नॉमिनेट करती है। चलता है अगले पे। अच्छा, रोहित शर्मा का तो नाम आया, क्रिकेट में 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। लेकिन जितने भी क्रिकेटर हैं जिनको अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन ओरिएंट हुए यानी कि क्वेश्चन बने हैं, तो वो क्या है, सबसे पहले किनको मिला था क्रिकेट के कैटेगरी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वर्ष 1997 से 1998। दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी, भारत अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की, सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। 2007 में इनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये पाने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। तीसरा है विराट कोहली, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में कैप्टन हैं तीनों फॉर्मेट के, इनको 2018 में मिला। और ये जो है रोहित गुरुनाथ शर्मा यानी कि रोहित शर्मा बोले, इनको 2020 में मिला है क्रिकेट के कैटेगरी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। ये खिलाड़ी, अच्छा इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप सब सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स अवार्ड है तो खिलाड़ियों को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि केवल खिलाड़ियों को ही मिलेगा। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है तो वे जितने भी कोचेज होते हैं खिलाड़ियों के यानी कि स्पोर्ट्समैन के जो कोचेज होते हैं उनको मिलता है। तो इसलिए मैंने इनको सेपरेट वाइज लिखा है कि खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। आपको क्वेश्चन में ही डाल देगा, ऐसा क्वेश्चन कर देता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, कोचिंग के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कोचिंग के लिए दिया जाता है या फिर कोचिंग से संबंधित है। 4 ऑप्शन होंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य होगा, फिर तेंजिंग नोर्गे करके होगा, 4 ऑप्शन होगा। तो फिर आप देख लीजिएगा उसमें, इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस इस पर कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। जो भारत सरकार द्वारा, ये जो है अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अच्छा, इसका भी इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1961। अच्छा, इसका जो कैश प्राइज है वो है 5 लाख, फिलहाल 5 लाख है। इसको भी बढ़ाने की घोषणा की है भारत सरकार ने, लेकिन अभी हुआ नहीं है फाइनल, इसलिए मैं बता नहीं सकता। क्या मिलता है 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है। और इस साल जितने अर्जुन अवार्ड मिले हैं उनके बारे में हम जानते हैं। कितने, तो टोटल 27 मिले हैं। पहले एक एक करके नाम जान लेते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट होंगे उस पर थोड़ी विशेष बात करेंगे। पहला है अनुतु दास, ये आर्चर यानी कि तीरंदाजी। द्युति चंद व्यायाम एथलेटिक्स बोल सकते हैं। सात्विक साईराज रैंकधारी, ये बैडमिंटन के हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ये बैडमिंटन से हैं। विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल। सूबेदार मनीष कौशिक मुक्केबाजी। उसके बाद में लेवलिना ब्रोगहिन, ये भी मुक्केबाजी से हैं। अच्छा, ये जो है नाम देखिएगा इंपॉर्टेंट, मैं फोकस कर रहा हूँ। ईशान शर्मा क्रिकेट, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, सबको मिला है, सब डिजर्व करते हैं इस अवार्ड को, लेकिन जितने नाम क्या है न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये है दीप्ति शर्मा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के, ये हैं एक सदस्य यानी कि खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा क्रिकेट। सावंत अजय घुड़सवार। संदेश जिंगन, ये फुटबॉल से हैं। आदित्य अशोक गोल्फ, ठीक है। आकाशदीप सिंह हॉकी। दीपिका शर्मा, ये भी हॉकी। दीपक शर्मा कबड्डी। कालेश सरिका
सुधाकर खो खो, दत्तू बबन भोकानल, ये रोइंग से हैं। रोइंग, अच्छा रोइंग ये न्यूजीलैंड का नेशनल स्पोर्ट्स है रोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। मनु भाकर शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस, दिविज शरण टेनिस, शिव केशवन शीतकालीन, अगला है दिव्या काकरन रेसलिंग, राहुल अवारे ये भी रेसलिंग कुश्ती से, नारायण यादव सुयश नारायण यादव ये पैरा स्विमिंग, पैरा मतलब दिव्यांग, संदीप ये भी पैरा एथलेटिक्स है, मनीष नरवाल ये भी पैरा शूटिंग। कितने नाम हुए आप काउंट कीजिए, टोटल 27 नाम हुए ये, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार तो जो खिलाड़ी के कोच होते हैं यहाँ प्रदान करते हैं, जैसे पीवी सिंधु को है पुलेला गोपीचंद है ना कोच पीवी सिंधु के, तो वैसे ही जो कोच होते हैं उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो खिलाड़ी किसी राष्ट्रीय खेल या देश के लिए खेले जाने खेलों में अपनी जीत दर्ज कर लेते हैं तो ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान देने के लिए, खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक यानी खेल क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षक कोच, ठीक है। अच्छा इसमें क्या क्या मिलता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। आगे आएगा कि जिसमें कैश प्राइज नहीं मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बने हैं और आगे बनेंगे भी। अच्छा द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किन किन को मिला है इस साल वो देखते हैं, ठीक है। कैटेगरी है खेल के कोच, मैंने बताया कोच को मिलता है। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी, पहला जो संस्करण था 1985 में। अब तक 104 लोगों ने इसको प्राप्त किया है। 5 लाख कैश प्राइज है, जो बढ़ेगा फिर मैं आपको करंट अफेयर में ही बता दूंगा। प्रथम विजेता है भालाचंद्र भास्कर भागवत, उसके बाद है ओम प्रकाश भारद्वाज, फिर है ओम एम नेम्बियर। अच्छा एक होता है जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी, एक होता है लाइफ टाइम कैटेगरी। किसका, तो द्रोणाचार्य अवार्ड का। तो कोच का नाम है जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, ये हॉकी के कोच हैं। योगेश मालवीय मलखन, जसपाल राणा शूटिंग के, कुलदीप कुमार हांडू ये वुशु के हैं, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। अगला है लाइफ टाइम कैटेगरी में धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी यानी कि आर्चरी, पुरुषोत्तम राय व्यायाम, शिव सिंह मुक्केबाजी, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दाहिया कुश्ती। इसमें जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, एक तो जनरल कैटेगरी, एक लाइफ टाइम कैटेगरी। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, जो किसी खिलाड़ी के जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम कैटेगरी में। अच्छा मैंने बताया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल में दिया जाने वाला भारत सरकार द्वारा सबसे उत्कृष्ट यानी कि सर्वोच्चम पुरस्कार है। फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है सर्वोत्तम खेल पुरस्कार, तो कन्फ्यूजन बनना लाजमी है। उसमें क्या था, आपको 4 साल में खेल रत्न पुरस्कार में 1 साल का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। कौन करता है, तो सिलेक्शन कमेटी होता है जिसके हेड है मुकुंदकम शर्मा। लेकिन अर्जुन पुरस्कार में 4 साल का ऑब्जर्वेशन होता है, 4 साल का ऑब्जर्वेशन होता है। और इसमें जो है ध्यानचंद पुरस्कार, इसमें लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर किसी अगर खिलाड़ी को अगर दिया गया है तो उसके जीवन भर कार्य का आकलन किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि उन जितने नॉमिनेट किए जाएंगे उनमें सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे सर्वोच्च किसका कार्य है और कौन गौरवान्वित कर रहा है, सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कौन है, तो उनको ये दिया जाता है, ठीक है। आधिकारिक रूप से इसका नाम खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आधिकारिक रूप से इसका नाम खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार है, तो ये स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है। इस पुरस्कार का नाम भारत के प्रसिद्ध मैदानी हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर इन्हें बोला जाता है ना, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार रखा गया है। खेल एवं युवा मंत्रालय सन 2002 में पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान करता है। प्राप्तकर्ताओं का चयन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति, बोला था कमेटी, जिसका हेड है एम मुकुंदकम शर्मा। उनके सक्रिय खेल कार्यकाल के दौरान सेनावृत्ति के बाद दोनों के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है, तो एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र
और औपचारिक पोशाक और 5 लाख नकद का पुरस्कार भी दिया जाता है। बाकी विशेष जानकारी हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है जानने के लिए। अच्छा, 2020 में किन किन को मिला है ध्यानचंद पुरस्कार? कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, सुश्री जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, प्रदीप श्रीकृष्ण गांधी बैडमिंटन, तृप्ति मुरगंडे बैडमिंटन, एन उषा बॉक्सिंग, लाख सिंह बॉक्सिंग, तृप्ति मुरगंडे बैडमिंटन, एन उषा बॉक्सिंग। अगला है लाख सिंह, ये भी बॉक्सिंग से है। सुखविंदर सिंह संधू, ये फुटबॉल। अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी। अगला है रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स, सत्यप्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मनजीत सिंह रोइंग, फिर से रोइंग, न्यूजीलैंड का नेशनल स्पोर्ट्स गेम है। स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी, मरणोपरांत इनको दिया जाएगा। नंदन पीबल टेनिस। अगला है नेत्रपाल हुड्डा, ये रेसलिंग यानी कि कुश्ती से। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रथम विजेता कौन थे इसके? तो साहूराज बिराजदार, उसके बाद अशोक दीवान, उसके बाद अपर्णा घोष। इसमें भी कैश प्राइज कितना है? 5 लाख। अगला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अच्छा, ये जो है पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों को और खेल प्रशिक्षक यानी कि जितने भी टीचर होते हैं स्पोर्ट्स के अलावा अन्य लोगों द्वारा खेल कूद के विकास में योगदान करने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। यानी कि जो लोग खेल को किसी न किसी तरीके से डेवलप करते हैं या फिर उनको प्रमोट करते हैं, उजागर करते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, टीचर हो या फिर खिलाड़ी हो, उसके लिए ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में दिया जाता है उनको। इसका शुभारंभ हुआ था 2009 में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 श्रेणियाँ होती हैं। क्या है? सामुदायिक खेल कूद विकास, उत्कृष्ट खेल अकादमी को प्रोत्साहन, उसके बाद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता, उसके बाद रोजगार। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में मानपत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में किसी प्रकार के नगद इनाम नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने पहले आपको बोला कि एक आएगा ऐसा जिसमें आपको कोई कैश प्राइज यानी कि नगद इनाम नहीं दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अब तक जितने थे, राजीव गांधी था, अर्जुन था, ध्यानचंद था, द्रोणाचार्य था, उन सभी में कैश प्राइज कुछ ना कुछ थे, लेकिन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में नो कैश प्राइज। इस साल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किनको दिया गया है? तो ये हैं कैटेगरीज। उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना, श्रेणी कैटेगरीज। उसमें किसको मिला है? तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट आर्मी सपोर्ट्स, ठीक है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मी सपोर्ट इंस्टीट्यूट। अगला है कॉरपोरेट और सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन। वो कौन सी कंपनी ने जीता है? तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, निगम है कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, ठीक है। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, इस कैटेगरी में ONGC को अवार्ड मिला है। कौन सा? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अगला है खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय, किसको मिला है? एयरफोर्स स्पोर्ट्स, किसको मिला है? तो एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए, खेल के डेवलपमेंट के लिए चौथा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी कि IISM। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, 56 और 57 यानी कि 1956 और 1957 में शुरू की गई थी। यह अंतर विश्वविद्यालय यानी कि इंटर, जितने भी इंटर यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है, उनमें टूर्नामेंट कराया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कराया जाता है इंटर यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं भारत में, ठीक है। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उस विश्वविद्यालय को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, ये किसको दिया गया है? पहले कैश प्राइज 10 लाख रुपए का, फिर जो बढ़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला स्थान कौन सा प्राप्त किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इनको मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। तो मैंने बताया ना कि इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। MAKA मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में, उसने ये जीती है। अगला है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड।
अच्छा, सबसे पहले इसका कैटेगरी जान लेते हैं। ये टोटल 4 कैटेगरी में मिलते हैं क्या? तो एयर एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, लैंड एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट, 4। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जल, थल और वायु, इनके वाटर, लैंड और ये ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको एक मैंने बताया ना लाइफ टाइम अचीवमेंट, 4। उसमें विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले को दिया जाने वाला तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड देश का सर्वोच्च अवार्ड है इन कैटेगरीज में। किन किन? जल, थल, वायु और लाइफ टाइम अचीवमेंट में। प्रत्येक अवार्ड विजेता को 5 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान। अवार्ड खेल में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न के समकक्ष ही हैं, ठीक है। बस कैटेगरीज अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस साल किनको किनको मिला है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019, 20, 19 और 20 के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला दिया जाएगा फिर 20 और 21 के लिए। अनीता देवी, इनको मिला है लैंड एडवेंचर में। कर्नल सरफराज सिंह, इनको भी लैंड एडवेंचर में। श्रीटिका तामुत, इनको भी लैंड एडवेंचर में। नरेंद्र सिंह, लैंड एडवेंचर। केवल हिरेन कक्का, लैंड एडवेंचर। वाटर एडवेंचर, सत्येंद्र सिंह। उसके बाद है गजानंद यादव। गजानंद यादव इंपॉर्टेंट है, क्यों है? तो ये एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। अगला है स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट में मरणोपरांत दिया गया है क्या? तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड।